26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बड़ा ही दुखदायी दिन था। किसानों को चल रहे हैं, देश को चल रहे हैं, नौजवानों को चल रहे हैं, पकौड़ा पकड़ा रहे हैं, बनाने के बोल रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से किसान आंदोलन लग ही नहीं रहा है। कल रोने का नौटंकी दिखा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नया कृषि कानून, किसानों का धरना, फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस पर विरोध में क्या हो रहा है, क्या कब तक रहेगा ये सब? अभी तक तो पूरे देश की सिंपैथी किसानों के साथ थी, लेकिन किसानों के भेष पर जो खालिस्तान की मांग करने वाले ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और कई तरह के लोग जो सम्मिलित हुए, जिस तरह हमारे भारत देश का अपमान किया गया, वास्तव में 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बड़ा ही दुखदायी दिन था कि हमारे देश में ऐसे देश विरोधी लोग पनप रहे हैं जिनको वास्तव में जेल के अंदर होना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? अब कल तो टिकैत साहब रो भी दिए, तो खेत में किसान पसीना बहा रहा है और उसे रोना भी पड़ रहा है। यही भविष्य है किसानों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या इस सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। रावण के रूप में रावण जो है साधु का भेष बना के आया था, आप लोगों को पता है, सीता का हरण करने के लिए। यही मोह माया प्रपंच छल प्रपंच रचकर मोदी जी और योगी जी ये लोग जो है साधु का भेष धर कर आए हैं। मोदी और योगी किसानों को चल रहे हैं, देश को चल रहे हैं, नौजवानों को चल रहे हैं, पकौड़ा पकड़ा रहे हैं, बनाने के बोल रहे हैं। देखिए, ये किसी भी प्रकार से किसान आंदोलन लग ही नहीं रहा है। देश में इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और तमाम आंदोलनों से तमाम जो उनके मुद्दे थे वो हल भी हुए हैं। दूसरी बात, किसानों को क्या समस्याएं हैं ये उनके दर्द को कभी नहीं समझने वाले हैं। ये जितने नेता हैं, ये जो राकेश टिकैत जी हैं, जो आज कल रोने का नौटंकी दिखा रहे थे, ये जिस दिन कानून बना उस दिन ये समर्थन किए। आप देखिए, पेपरों की कटिंग देखिए, उनके बाकायदे वीडियो है कि ये समर्थन कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हो गया? कृषि कानून पर किसान विरोध कर रहे थे, अब तो वो मुद्दा ही गायब है। अब तो ये है कि गणतंत्र दिवस पर किसने समानांतर फ्लैग फहरा दिया। ये मुद्दे में बना कौन रहा है, ये मुद्दे सेट कौन कर रहा है? मेरे मित्र ने भी कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन हमारे लिए बड़े दुख का दिन था। ये इनके लिए हमेशा दुख का दिन रहा है। ये कभी गणतंत्र को मानना ही नहीं चाहते। लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है, मैं आपको पहली बात बता दूं। दूसरी बात, किसानों का मुद्दा अभी कहीं गया नहीं मैम, किसान आज भी वही है। और जब तक किसी कानून पर कोई राय नहीं आ जाती, कोई निर्णय नहीं आ जाता, ये मुद्दा कहीं नहीं जाएगा। किसान की सुनने वाला तो कोई है नहीं। आज जब किसान बात कर रहा है, अभी भाई साहब ने कहा वो किसान नहीं है, तो अगर किसान नहीं है तो सरकार बुला के बैठक क्यों कर रही है उनके साथ? क्यों नहीं उनको हटा देती? और ये कह रहे हैं कि रोने की बात, टिकट नहीं रहे थे। याद रखिए, संसद में एक आदमी भी रोया था अपनी जान बचाने के लिए, उस समय नहीं रोना दिखा था। झंडा फहराया वो कौन था? उसकी फोटो देश के गृह मंत्री के साथ, उसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ। देशद्रोही कौन है? पूरा देश देख रहा है कि 50 लोग जो किसान होते हैं उसमें से हर कोई किसान है नहीं, सीधी बात है। और जो माहौल जो दूसरी पार्टियां बना डाली हैं कि एमएसपी लाने से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म हो जाएगा, एमएसपी लाने से तुम्हारा आपके जो बिचौलिया जो होते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों के तीसरा उसमें आके जो अनाज खरीद के ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसी को खत्म कर रही है। अरे एकदम सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सही? सिस्टम फेल्योर या किसान? सिस्टम फेल्योर है, किसान सही है। कैसे? और कैसे? आप 5 रुपए मजदूरी करें, 5 रुपए ना मिले तो फिर आप मजदूरी करने कोई मतलब है? सिर्फ अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं या पूरी जनता के लिए? पूरी जनता के लिए कर रहा है। कैसे? क्योंकि किसानी की वजह से आप लोग यहाँ पर सबका पेट मिलता है, सबका पेट खाना मिलता है। अगर किसानी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ से सबके लिए करेगा? सबसे बड़ी बात इनको समझना चाहिए मोदी जी को कि ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था अपने देश में कि कोरोना काल में दुनिया मर रही थी और इनको कानून लाना जरूरी था। कोई जरूरी था कोरोना काल के बाद लाते? ऐसा क्या इसमें क्या था कि जो कोरोना काल में कानून लाया गया? जमाखोरों का जब आलू बिक रहा था तो 50 से 55 रुपए किलो आप लोगों ने भी खरीदा होगा। आज जब किसान का आलू पैदा हो गया, किसान का टमाटर पैदा हो गया है, तो 8 रुपए 7 रुपए किलो बिक रहा है। ये जो है जमाखोरों को, पूंजीपतियों को जो है मजबूत करने की साजिश है। इससे परेशान है किसान, इसलिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को ही सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग सब किसान के साथ हमेशा रहेंगे और सपोर्ट भी करना ही चाहिए किसानों को। दादा, क्या हो रहा है किसान के साथ? क्या हो रहा है? किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है? कैसे? बहुत अत्याचार हो रहा है उनको। कैसे हो रहा है? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सही हो रहा है? देखिए, आंदोलन सही या गलत का फैसला तब होगा ना जब उस पर कोई निर्णय लिया जाए। यदि किसान कुछ नहीं चाह रहा है, सरकार उसको ज़बरदस्ती लाना चाह रही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो
हमारे लिए, अगर हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ दी जा रही है और हमें वो अच्छी नहीं लग रही है तो उसको वापस कर देना चाहिए। संसद का बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कूद चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि कब तक डटे रहेंगे दिल्ली में किसान और आम जनता को होती। खबर प्याले में किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।